फुटबॉल की दुनिया में हार जीत का खेल हिस्सा होती है। यानी जब फुटबॉल का मुकाबला होता है या इसके अलावा कोई और भी खेल हो तो हार जीत जाहिर सी बात है उसका हिस्सा है। और अगर खेल में हार जीत नहीं होगी तो फिर उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। दरअसल खेल की जो असल दिलचस्पी होती है, एक टीम को जीतना होता है और एक टीम की शिकस्त होती है। यानी खेल दरअसल हार और जीत खेल का अहम हिस्सा है और इसी से दोनों टीमों की जो बरतरी या सबकत जो है वो भी एक तरह से जाहिर होती है। लेकिन बाज औकात शिकस्त सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं होती बल्कि रवैयों में भी नजर आती है। इसकी मिसाल दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी फीफा 2026 वर्ल्ड कप का फाइनल यानी ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है और फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और शायकीन का रवैया अब आलमी बहस का मौजू बन चुका है। मैदान में हंगामा आराई, मुबैना इम्तियाजी नारे, सियासी बैनर्स और तमाशाइयों की जानिब से अशिया फेंकने जैसे वाकयात ने फीफा को सख्त कार्रवाई पर मजबूर कर दिया है। साल 2022 का आलमी चैंपियन अर्जेंटीना इस बार मुसलसल दूसरी मर्तबा फाइनल तक तो पहुंच गया, लेकिन फैसलाकुन मुकाबले में यानी फाइनल में स्पेन के खिलाफ उसकी कारकर्दगी मायूस कुन रही और फिर स्पेन ने इजाफी वक्त में 1-0 से यानी 1-0 से कामयाबी हासिल कर ली, जबकि अर्जेंटीना इस पूरे मैच में खातिरख्वाह हमले भी न कर सका। असल तनाजा दरअसल मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए और मैदान में धक्कम पेल और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक कशीदगी बढ़ाने में अर्जेंटीना के चंद खिलाड़ी पेश थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस वाकये की वीडियोज तेजी से वायरल हो गई। और इसी पस मंजर में फीफा ने अर्जेंटीना के फुटबॉल एसोसिएशन यानी AFA 2 खिलाड़ियों और टीम से मुतादिद इंज़िबाती जो मुकदमात हैं वो दरअसल खोल दिए हैं। यानी जो कसूरवार खिलाड़ी हैं उनको अब एक तरह से सजा मिलेगी, क्योंकि फीफा के मुताबिक इल्जामात में कई संगीन नुकात शामिल हैं। फीफा के फाइनल के बाद मैदान में हंगामा आराई और गैर खेलों वाला रवैया किया गया। अर्जेंटीना के 2 खिलाड़ियों के खिलाफ इनफरादी डिसिप्लिनरी कार्रवाई की गई है। टीम की जानिब से सियासी पैगाम पर मबनी बैनर की नुमाइश की गई। शायकीन की जानिब से मुबैना इम्तियाजी नारे और गैर मुनासिब इशारे किए गए। एक असिस्टेंट कोच पर मुबैना तौर पर हमले का भी इल्जाम है। मुख्तलिफ मैचों में तमाशाइयों की जानिब से मैदान में अशिया फेंकने के वाकयात भी सामने आए हैं। तो अब फीफा के ज़ाब्तों के मुताबिक नस्ल परस्ती, इम्तियाजी रवैया, सियासी पैगामात और तशद्दुद जैसे मामलात को इंतहाई संजीदगी से लिया जाता है। इसीलिए अर्जेंटीना को भारी जुर्माना, शायकीन पर पाबंदी, मुस्तकबिल के मैचेस में महदूद तमाशाइयों की इजाजत या फिर बाज अफराद की मौतली जैसे नताइज का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इल्जामात साबित हुए तो मुताल्लिका खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर भी इनफरादी पाबंदियां फीफा लगा सकती है। और यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अर्जेंटीना दुनिया की कामयाब तरीन फुटबॉल टीमों में शुमार होती है और आलमी चैंपियन रहने के बाद इसे खेल के आला मेयार और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तवक्को की जाती है। ऐसे में मैदान के अंदर और बाहर होने वाले ये वाकयात इसकी साख को भी दरअसल नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि साल 2026 वर्ल्ड कप का फाइनल अर्जेंटीना के लिए सिर्फ एक शिकस्त नहीं बल्कि एक बड़े तनाजे में भी तब्दील हो गया है। अब सबकी नजरें फीफा के हतमी फैसले पर हैं। अगर इल्जामात साबित हुए तो अर्जेंटीना को न सिर्फ माली और इंज़िबाती सजाओं का यानी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आलमी फुटबॉल में इसकी साख पर भी गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। और यह वाकया एक बार फिर याद दिलाता है कि बड़े टूर्नामेंट्स सिर्फ ट्रॉफी जीतने से नहीं बल्कि मैदान के अंदर और बाहर पेशा वाराना रवैये से भी जीते जाते हैं।